नमस्कार, मैं सिमरन तिवारी अभय न्यूज के 16 सितंबर गुरुवार शाम के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए देखते हैं आज की कुछ प्रमुख सुर्खियाँ। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। जाता भादो एकाएक मेहरबान हो गया है। 2 दिन से हो रही बारिश ने शिप्रा में उफान ला दिया है तो गंभीर का पेट भी धीरे ही सही भरने लगा है। इंदौर के यशवंत सागर के फुल होने के बाद अब गेट खुलने का सिलसिला शुरू हो गया है। इसके चलते गंभीर बांध में पानी की आवक तेज हो गई है। उम्मीद की जा रही है कि रात तक बांध में 1000 MCFT पानी एकत्रित हो जाएगा। अच्छी बारिश का असर तापमान पर भी पड़ा है। दिन और रात दोनों ही तापमान नीचे गिरे हैं। पिछले 18 घंटे में उज्जैन शहर में 47 मिलीमीटर बारिश हुई है। दरअसल इस बार जितनी बेहतरीन बारिश सावन में हुई, भादो उससे अछूता रह गया। यही कारण रहा कि शिप्रा नदी ने एक बार भी बड़ा पुल पार नहीं किया। नदी छोटी रपट से ऊपर ही बही। इस सीजन में 5वीं बार शिप्रा ने रामघाट के मंदिरों को डुबाया है। दूसरी तरफ शहर की जल प्रदाय व्यवस्था के मुख्य स्रोत गंभीर बांध में पानी की आवक भी बहुत ही सीमित रही। गंभीर की कैचमेंट एरिया में कम बरसात होने से बांध का पेट खाली रहा। बुधवार की शाम तक बांध में केवल 426 MCFT पानी था, लेकिन इंदौर के यशवंत सागर का एक गेट खुलने के कारण बांध में पानी की आवक जोरदार हुई और शाम 6:30 बजे बांध में 637 MCFT पानी हो चुका था। देर शाम यशवंत सागर का एक गेट फिर से खुलने के बाद पानी की आवक बनी हुई है। उम्मीद की जा रही है कि शुक्रवार सुबह तक ये 1000 MCFT तक पहुंच जाएगा। इधर पिछले 18 घंटे में उज्जैन शहर में 47 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। बारिश की वजह से दिनों रात में तापमान की गिरावट दर्ज की गई है। गुरुवार को रात का तापमान 23 डिग्री दर्ज किया गया। बुधवार को ये 24.5 डिग्री था। इसी तरह दिन का तापमान गुरुवार को 27 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। बुधवार को ये 29.5 डिग्री था। अपने कामों को लेकर सुर्खियों में रहने वाली केंद्रीय जेल भैरवगढ़ एक बार फिर से चर्चा में है। इस बार जेल कैदियों के ठुमकों को लेकर चर्चा में है। जेल में कैदियों ने न सिर्फ जमकर डांस किया, बल्कि झांझ, मंजीरे, ढोलक और पेटी भी बजाई। अब आप ये वीडियो देखिए। आपने ये वीडियो देखा, अब हम आपको इसके पीछे का सच बताते हैं। दरअसल ये सेंट्रल जेल में गुरुवार को तेजा दशमी पर्व मनाया गया। इस लोक महोत्सव में कैदियों ने नाट्य प्रस्तुति दी। किसी कैदी ने तेजा जी का किरदार निभाया तो किसी ने महिला का। महिला बने कैदी ने किरदार निभाने के लिए साड़ी भी पहनी और श्रृंगार भी किया। इसी बीच सुरीली तान भी छेड़ी गई और मालवी भाषा में गीतों की प्रस्तुति दी गई और संवाद किया गया। कैदी पूरी तरह अपने किरदार में डूबे हुए थे और उन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से संवादों की अदायगी की। ढोल पर उन्होंने जमकर डांस भी किया। कुल मिलाकर कैदियों ने उत्सव धूमधाम से मनाया। इधर जेल की पुताई का काम भी शुरू हो गया है। पूरी बिल्डिंग की पुताई की जा रही है। आज तेजा दशमी है तो उस त्योहार को देखते हुए सभी बंदी त्योहार मना रहे, पूजन पाठ कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, खुशी खुशी सभी कार्यक्रम चल रहे हैं। और जहाँ तक सफाई की बात है तो वो तो हम लोग घर में भी साफ सुथरा करके बैठते हैं, तो ये तो हमारा परिवार ही है। पूरी टीम हमारी लगी हुई है साफ सफाई करने में। शहर की सड़कों पर गुरुवार शाम अचानक सायरन बजाती एक के पीछे एक दौड़ती पुलिस की गाड़ियां देखकर लोग चौंक गए। कमोवेश 2 से ढाई घंटे तक पूरे शहर में ये गाड़ियां और इनमें बैठे अधिकारी शहर का चक्कर लगाते रहे। दरअसल त्योहारों की तैयारी के तहत पुलिस अपनी सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने निकली थी। पुलिस कंट्रोल रूम में सारे अधिकारियों TI को एकत्रित कर ASP सिटी अमरेंद्र सिंह ने फ्लैग मार्च निकालने की जानकारी दी। मार्च पुलिस कंट्रोल रूम से शुरू हुआ और देवास रोड, नागजिरी, शिप्रा विहार, महामृत्युंजय द्वार, नानाखेड़ा, सिंधी कॉलोनी, हरिफाटक ब्रिज से होता हुआ पूरे शहर में घुमा। इसमें सायरन बजाते वाहनों में सवार अधिकारियों ने पूरे शहर का मुआयना किया। करीब 2.5 घंटे तक शहर को चप्पा चप्पा खंगाला गया। ASP अमरेंद्र सिंह ने बताया कि त्योहारों की तैयारी के क्रम में मार्च निकाला गया है। आमतौर पर पब्लिक की बदनामी झेलने वाली वर्दी हमदर्दी के काम भी बखूबी करती है। अब देखिए ना महाकाल थाना प्रभारी मुनेंद्र गौतम को, जिन्होंने 3 दिन से अपनी 2 साल की बेटी के लिए तड़प रही मां को अपनी बेटी वापस दिलवा दी। दरअसल माजरा कुछ यूं है कि गणगौर दरवाजा क्षेत्र में रहने वाली सीमा नामक महिला का अपने पति से विवाद चल रहा था। पति पेशे से ऑटो चालक है और शराब पीने का आदी भी है। सीमा जैसे तैसे घर का खर्च चलाती है और पति मटर गश्ती करता रहता है। दोनों की 2 साल की बेटी भी है। विवाद के चलते पति पत्नी अलग अलग रहते हैं। रविवार को सीमा बेटी को छोड़कर बाहर गई हुई थी।
इसी दौरान पति घर पहुंचा और 2 साल की बेटी को लेकर फुर्र हो गया। पति की हरकत से परेशान बेटी के भविष्य से चिंतित सीमा महाकाल थाने पहुंची और टीआई मुनेंद्र गौतम को आप बीती सुनाई। बेटी बगैर सीमा का हाल ये देख गौतम भी चिंतित हुए। उन्होंने सीमा के पति की उज्जैन में तलाश करवाई तो पता चला कि वो रतलाम भाग गया है। चालाकी बरतते हुए सीमा के पति ने मोबाइल भी बंद कर लिया। ऐसे में साइबर सेल भी उसकी लोकेशन नहीं तलाश सकी। आखिर में गौतम ने पता किया कि सीमा का पति रतलाम में कहाँ हो सकता है, तो उन्हें रतलाम में माणक चौक में रहने वाले रिश्तेदार के यहाँ पति के होने की जानकारी मिली। फिर क्या था, गौतम ने अपने संपर्कों का इस्तेमाल किया और माणक चौक टीआई विनीत राजौरिया से संपर्क किया। राजौरिया ने भी पूरी मदद की और रिश्तेदारों में छिपे सीमा के पति को ढूंढ निकाला। ऐसे में पति खुद ही महाकाल थाने पहुंचा और बेटी टीआई गौतम को सौंप दी। गौतम ने तत्काल सीमा को बुलाकर बच्ची उसके हवाले कर दी। 3 दिन तक माँ से दूर रही बच्ची माँ से मिलते ही चिपक गई और इस तरह कहानी का सुखद पटाक्षेप हुआ। गौतम ने अभय न्यूज को बताया कि बेटी के बगैर माँ की हालत खराब हो रही थी, उसकी हालत देखी नहीं गई। ऐसे में सभी के प्रयास से बच्ची वापस मिल गई है और एक अच्छा काम हो गया है। भाट पचलाना पुलिस ने एटीएम लूट की वारदात करने से पहले ही 7 आरोपियों को दबोच लिया है। ये लोग भाट पचलाना के स्टेशन रोड पर स्थित एटीएम लूटने की फिराक में थे। पुलिस ने सूचना के बाद सभी को दबोच लिया। आरोपियों में से एक पिकअप, गैस कटर, सिलेंडर, 315 बोर का देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस, चाकू, एक तलवार, 2 हथौड़े, लठ, बिस्लरी की खाली बोतल और शराब की बोतल जब्त की है। गिरफ्तार आरोपी आदतन चोर हैं और इन्होंने पवन चक्की के ट्रांसफार्मर से कॉपर प्लेटें, वायर, एल्यूमिनियम के वायर चुराना भी कबूल कर लिया है। आरोपियों की हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। सूचना तस्दीक करने पर हमने गुनीजा रेलवे लाइन की पुलिया के पास से 7 लोगों को संदिग्ध व्यक्ति हमें बताए गए थे, मीडिया द्वारा हिरासत में लिया गया है, जिनके पास से एक बोलेरो कार, गैस कटर मशीन, एक ऑक्सीजन सिलेंडर, एक 315 का देसी कट्टा, 2 जिंदा राउंड, एक तलवार, एक चाकू, 2 हथौड़ियाँ और एक डंडा हमें प्राप्त हुआ है। और इसे पूछताछ करने पर उन्होंने बताया है कि इनके गुनीजा बैंक एटीएम को लूटने की प्लानिंग थी और इनसे अन्य मामलों में पूछताछ करने के उन्होंने थाना क्षेत्र की 3 चोरी एक संबंधी वारदात करना कबूल किया, जिसका पूरा माल हमारे द्वारा रतलाम से उनके द्वारा बताए पते पर बरामद किया गया है और रतलाम से भी कार्रवाई की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें जन्मदिन से ठीक 1 दिन पहले भाजपा ने शहर में स्वच्छता अभियान चलाया। शहर के 71वें मंदिरों में भाजपा कार्यकर्ता पहुंचे और सफाई की। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री मोहन यादव, विधायक पारस जैन, अनिल जैन कालूहेड़ा, जगदीश अग्रवाल, मीना जोनवाल सहित कई पदाधिकारी उपस्थित थे। मीडिया प्रभारी दिनेश जाटवा ने बताया कि शुक्रवार को 71 मंदिरों में हनुमान चालीसा पाठ किया जाएगा। दोपहर 1 बजे मोदी के व्यक्तित्व व कृतित्व पर आधारित प्रदर्शनी का शुभारंभ लोक शक्ति कार्यालय में किया जाएगा। कांग्रेस की युवा विंग देश की समस्याओं को युवा के माध्यम से उठाने जा रही है। इस कड़ी में यंग इंडिया बोल कार्यक्रम किया जाएगा। 17 सितंबर को युवा कांग्रेस राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस मनाएगी। युवा कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रीमती पराग शर्मा ने गुरुवार को मीडिया को आयोजन की जानकारी दी। इसके मुताबिक युवाओं को जोड़ने के लिए युवा इंडिया कार्यक्रम किया जा रहा है। इसके तहत युवा अपनी समस्याओं को युवा कांग्रेस के माध्यम से उठा सकेंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि आप सब प्रेस के साथियों के माध्यम से यंग इंडिया के बोल को जो पहचान मिलेगी वो अनोखी होगी और इसी आप सबकी मदद के माध्यम से ही हम ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को प्रेरित कर सकेंगे कि यंग इंडिया के बोल में आवेदन करें और आगे आकर अपनी बात को रखें। मैं अपने सभी युवा कांग्रेस के साथियों का धन्यवाद करती हूँ। आपने इतने सुनियोजित तरीके से इस प्रेस वार्ता को आयोजित किया। वीर तेजाजी का दशमी पर्व श्रद्धालुओं ने जोरदार तरीके से मनाया। बुधवारिया नागचंद्रेश्वर मंदिर, गौ घाट और बुधवारिया पीजी कॉलेज परिसर स्थित मंदिरों पर मेले सा माहौल रहा। लोग छतरियां और निशान लेकर पहुंचे। जुलूस के साथ छतरियां लेकर आए श्रद्धालुओं ने ढोल और ताशे बजाए और इस दौरान कुछ श्रद्धालुओं को नाग महाराज की सवारी भी आई। दरअसल पूरे मालवा अंचल में तेजाजी को महापुरुष का दर्जा दिया हुआ है। इसके चलते जगह जगह उनके ओटले और मंदिर भी बने हुए हैं। इन मंदिरों पर ही छतरियां और निशान चढ़ाने की परंपरा भी है। भाद्र पक्ष की दशमी पर जुलूस के साथ लोग छतरियां लेकर नाचते गाते मंदिरों तक पहुंचे। रंग बिरंगी छतरियों से मंदिर और ओटले पटे पड़े थे। इसी बीच उत्साह से भरे श्रद्धालु डांस भी करते रहे। चूंकि तेजाजी और सर्प की कहानी बहुत ख्यात है, इसलिए कुछ लोगों को नाग महाराज की सवारी भी आती देखी गई।
इस दौरान मालवी लोकगीत भी गाए गए। गायकों ने वीर तेजा जी की कहानी भी लोकगीतों के माध्यम से बताई। देवास जिले के विजयगंज मंडी के पास स्थित भैंसुनी ग्राम पंचायत के कार्यालय में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सुनीता जाटव के साथ अभद्रता करने वाले सचिव सुनील सिंह खिंची को सस्पेंड कर दिया गया है। विजयगंज मंडी पुलिस ने खिंची के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत प्रकरण भी दर्ज किया है। सुनील सिंह और सुनीता जाटव के बीच झड़प का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। अभय न्यूज ने सबसे पहले इसे प्रसारित भी किया था। वीडियो देखने के बाद जिला पंचायत CEO ने खिंची के व्यवहार को अमर्यादित माना और इसे सिविल सेवा के लिए तय आचरण के खिलाफ भी माना। इसके चलते खिंची को सस्पेंड कर देवास जिला पंचायत में अटैच किया गया है। इसी दौरान विजयगंज मंडी पुलिस ने भी कार्यकर्ता के खिलाफ जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करने पर खिंची के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है। फिलहाल सचिव की गिरफ्तारी मामले में नहीं हुई है। पंचायत है बेटा, कोई का घर नहीं बेटा, कोई का घर नहीं बेटा, कहीं आएगी समझ में काट के फेंक दूंगा, सब निकल लो, सब लिख लो, इज्जत नहीं करो, लगा दो सीओ के अबे चलो यार, तो बात के भयंकर बढ़िया यार, चला यार आंटी आएगी समझ में, मार नहीं क्यों तेरा घर है क्या पंचायत? ऑल इंडिया फोटोग्राफर फाउंडेशन ने कार्यशाला में फोटोग्राफर्स को प्रशिक्षण दिया। मुख्य अतिथि उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव थे। अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन ने हिंदी दिवस पर स्लोगन प्रतियोगिता आयोजित की। इसमें प्रथम सीमा भानुप्रिया, द्वितीय प्रेमलता शर्मा, तृतीय रीनू समुदायनी आए। बैंक ऑफ इंडिया की महानंदा नगर शाखा को स्थानांतरित करने का विरोध शुरू हो गया है। इस कड़ी में शुक्रवार को सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक महानंदा नगर शाखा के सामने हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा। इंजीनियर भारत रत्न सर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया की जयंती PHE इंजीनियर दिवस ने गंभीर बांध पर मनाई। इस मौके पर बांध स्थित विश्वेश्वरैया जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। महाकाल मंदिर में बगैर वैक्सीनेशन के दर्शन करने वालों को महाकाल मंदिर प्रबंधन समिति वैक्सीन लगवा रही है। गुरुवार को 112 लोगों ने समिति के मार्फत वैक्सीनेशन करवाया। गुरुवार से ही मंदिर परिसर में वैक्सीनेशन सेंटर शुरू किया गया था। तो ये थी आज की कुछ खास खबरें। कल फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्कार।